लेकिन कुरैशी साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी, लेकिन उसके बावजूद जितना भी आप सिंध की आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल हो, लेकिन वो पिछले 3 इलेक्शनों में वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में उन्होंने ज़्यादा सीट दे दी हैं, तो कहीं ना कहीं एतमाद तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, इसलिए वोट दे रहे हैं उनको। मुदस्सिर, कहीं कोई एतमाद नहीं है। लोगों को बजरिया SHOs, बजरिया पटवारी, बजरिया तहसीलदार, बजरिया अपना जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है वहां पर ऑक्यूपेशन का, उसके जरिए से लोगों से वोट कास्ट करवाया जाता है। वहां कभी भी लोगों के पास मुनासिब अल्टरनेट रहा ही नहीं पिछले 3-4 इलेक्शंस में। आप पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ काम कर रही है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, चूंकि जो सिस्टम इनकी बेनिफिट में है, ये इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, ये उस सिस्टम को चेंज नहीं होने देते। ये उस शख्स को जिसकी वजह से असेंबलियों का पार्ट बनते हैं 5-5 साल नहीं मिलते। अभी आप देखिए कितनी बड़ी मुनाफकत है कि सिंध के तमाम दरबारा, तमाम दरगाहें बंद की गई हैं कोविड की वजह से। यही मुराद अली शाह अभी चंद माह पहले आप दीदा थे, रोते हुए हाथ जोड़ रहे थे कि जी कोविड है, लोगों को बचाएं, लॉकडाउन करें। अब किस तरह से ये लोगों की जानों को रिस्क में डाल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया। नहीं, उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कराची में कि आपने गड़ी खुदाबख्श के जलसे के लिए लोगों को कहा कि वो आएँ, तो वो कह रहे हैं कि ओपन एरिया में कोरोना नहीं होता। ये मुराद अली शाह साहब के जुमले हैं। वो उनका ये कहना है कि ओपन जगह में कोरोना नहीं होता, अगर कोई क्लोज एरिया हो, बंद हो, इंडोर हो, तो वहाँ कोरोना फैल सकता है। जी, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आपकी बात को सिर्फ एक मुराद अली शाह साहब का ये एक साइंसी फलसफा था, नजरिया था, जिसका बयान करना जरूरी था। जी कुरैशी साहब, ये इनके पास इतने लॉजिक्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेज पर अदाकारी करने वाले वो एक्टर्स हैं जो 18th अमेंडमेंट का बहुत बड़ा ये क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचने देते। ये हुकूमतों में रहते हैं, इनकी हर गुफ्तगू लच्छेदार बातों में गरीब आदमी, हारी, मजदूर, किसान, सिंध का हक, सिंध कार्ड। कराची में आप मौजूद हैं, आप देखें कराची के क्या हालात हैं। इंटीरियर सिंध का विजिट आप करें, आप देखें उनके क्या हालात हैं। ये इनका फलसफा है कि ओपन ग्राउंड में कोविड नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा लोग साफ सुथरी जिंदगी बसर कर रहे हैं यूरोप में। आप वहां के हालात देखें, या दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात मौजूद है। बहरहाल इनका फलसफा अपनी जगह। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी के, मुझे 100% यकीन इस बात का है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम के सामने, इन्होंने बेनकाब होना था, इनकी इस तरीके ने इनको बहुत जल्द बेनकाब कर दिया। लेकिन कुरैशी साहब, आपकी अपनी हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कोई आसानियां भी तो नहीं पैदा कर सकती। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ भी बोल की स्क्रीन पर चल रही थी कि जो IMF की शराइत थी वो बहरहाल पूरी हो गई हैं और बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। तमाम डेस्कॉस कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में है वो उनकी कीमतों में अब इजाफा हो रहा है बिजली की। तो सर, एक जाने महंगाई का मामला है, लोग बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, आप बिजली की कीमतों के बढ़ाने का तोहफा आवाम को दे रहे हैं, तो फिर आप क्या दे रहे हैं आवाम को अगर वो कुछ नहीं दे पाए तो? तो सर, ये गैर मकबूल फैसले पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपनी जात के बेनिफिट के लिए नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो कुछ, अब हम जब फिर माजी की बात करते हैं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये सारे एग्रीमेंट्स, ये पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में, मैं शिकंजा कहूंगा, दुनिया क्या आम फर्द भी जब मार्कअप पे, सूद पर बिजनेस करता है तो उसकी तरक्की के इम्कानात बड़े मादूम हो जाते हैं। मैं मतलब सूद का लफ्ज किसी उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक मुआशी हवाले से बात कर रहा हूं कि जब आपकी आमदन कम होगी, आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे, आपकी बैलेंस शीट कभी भी यकसा नहीं हो सकती, आप कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। हम यही तो चीखते रहे 22 साल कि आप पाकिस्तान को लोन्स के शिकंजे में जकड़कर नॉन प्रॉफिटेबल जगहों पर पाकिस्तान का को जो मिलने वाले लोन्स हैं लगा रहे हैं। इसका मार्कअप, इसका नफा ये कौम साल तक बर्दाश्त करेगी। IMF के साथ जो, तो सर इमरान खान साहब वादा करके आए कि खुदकुशी करेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। आप भी IMF के पास बार बार जा रहे हैं, उसकी शराइत भी कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क क्या है? अब आप फिर इंतज़ार है कि ये जी IMF के शिकंजे से तो निकल नहीं पाए पिछले 40-45 साल में, 64 साल में मुख्तलिफ IMF के प्रोग्राम्स में, तो फिर आगे भी नहीं निकल पाएंगे। तो फिर जो आपके वादे दावे वो कहाँ हैं सर? मुदस्सिर, बिल्कुल निकलेंगे।
आप अब साबित नहीं कर सकते इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के वसाइल से मिडिल ईस्ट में कोई ट्विन टावर्स बनाए हैं या मेफर्स के साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के, उनकी कैबिनेट की टीम का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट आप साबित नहीं कर सकते। ये पीडीएम के जितने लोग आज बैठे हैं और गले फाड़ फाड़ कर लोगों को बगावत की तरगीब दे रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के इंस्टीट्यूट्स को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स को हेड करने वाले अफराद को कभी जिंदगी में नहीं हुआ नाम ले लेकर चैलेंज कर रहे हैं। काश ये साबित करते कि जी इमरान खान ने इस 2.5 साल में ये जाती बेनिफिट लिया है, पाकिस्तान के सही ठीक हो गया। अच्छा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ लें आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया धामरा साहब। बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी थी, ये जो जलसा कल का था उसमें जिम्मेदारों में आप भी होते हैं उस जलसा को, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हो रहा कि आपके जलसों के अंदर गड़ी खुदाबख्श में जहाँ पर मोहतरमा को खिराज अकीदत हमेशा पेश किया जाता है, अब की बार वहाँ जलसे में पाक फ़ौज के हवाले से बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों के सरबराहान को जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है। ये रीत नहीं थी इस बरसी के जलसे की, ये क्यों हुआ? दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में क्या मौलाना के साथ कोई इख्तलाफात का मामला हो गया है कि अब कोई फैसला नहीं कर पा रही है कि अगले आने वाले वक्त में आपने करना क्या है? लेकिन पहली बात तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम और सियासी कारकुनान और बिलखुसूस सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लाखों की तादाद में बरसी में शिरकत करके, और ये सिंगल पार्टी जलसा था कारकुनान के हवाले से, और पीडीएम की क़यादत को ली और उन्होंने मेहरबानी की कि वो गड़ी खुदाबख्श भुट्टो जो एक पाकिस्तान की सियासत का मरकज रहा भुट्टो खानदान, वो गो के गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के कब्रिस्तान की सूरत में अभी भी मौजूद है, मगर ये साबित हुआ कि आज के पाकिस्तान की जमानत के तौर पर मौजूद है। और दूसरी बात आपने कहा कि पाक फौज के खिलाफ बात की गई, मैं तरदीद करता हूं और सख्त तरदीद करता हूं इस बात की कि पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की गई, पिज़्ज़ा के हवाले से बात जरूर हुई। और इससे पहले भी जरदारी साहब, आपको याद होगा, आजिज़ धामरा साहब, आपके स्टेज का इस्तेमाल हुआ और अख्तर मेंगल साहब ने, आजिज़ धामरा साहब मैं माजरत कथा कलामी की, आपका स्टेज इस्तेमाल हुआ, अख्तर जान मेंगल साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर पाक फौज का नाम लेकर तकरीर में अपने बाकायदा तनकीद की। वो ना आपके पेजेस पर शेयर है, ना वो पाकिस्तान की मीडिया पर बात उस तरह तकरीर दिखाएगी, लेकिन ये तकरीर हुई, हमने देखी, आपने भी सुनी होगी, शायद आप कहीं मसरूफ़ हुए होंगे, लेकिन सर आपका स्टेज इस्तेमाल हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद वो जलसे सुन चुका हूँ, आपके साथ बैठकर सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के अल्फाज बीबी शहीद के मज़ार पर इस तरह नहीं होता जो हुआ कल, इसलिए मेरा ये सवाल था सर। आगे मैं लाए अमल के हवाले से कि सर वो क्या आपसी कोई इख्तलाफात हैं जिसकी बिना पर कोई मामलात क्लियर नहीं हो पा रहे? देखिए, मैं उस पर थोड़ा तबसरा ये कर दूं जी कि जनरल मुशर्रफ जो है उसके खिलाफ एक नहीं कई मरतबा बातचीत हुई थी और हम करते रहते हैं। जो भी आइन शिकनी में मुलव्वस होता है उसके खिलाफ हम खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। और ये पीडीएम की क़यादत आई थी हमारी दावत पे और उनका अपना नुक्ता नज़र था, उन्होंने ये बात की। अगर हमने हर उस डिक्टेटर के खिलाफ बात की है, गड़ी खुदाबख्श भुट्टो खुद डिक्टेटरों के जो आइन के ऊपर हमले हुए, जो भुट्टो खानदान को कत्ल किया गया, होती है चाहे वो 4 अप्रैल की हो या 27 दिसंबर की हो। अच्छा, जहां तक आपने मौलाना फरमान की बात की, देखें ये बात तब की जाती जब उनकी पार्टी से कोई वफद भी नहीं आता। मरकजी जनरल सेक्रेटरी के साथ 5 रुकनी वफद स्टेज पे अव्वल से लेके आखिर तक मौजूद रहा, उन्होंने बात की, गुफ्तगू की। शेरपाव साहब भी नहीं आ सके मगर उनकी पार्टी मौजूद थी। तो इत्तेहाद में शामिल पार्टियों में कभी कभी कोई लीडर नहीं भी आ सकता है किसी मजबूरी की बुनियाद पर। अब ये ज्यादा वो बता सकते हैं कि किस मजबूरी की बुनियाद पर वो नहीं आए, क्योंकि तबसरे जरूर चलते रहते हैं, मगर उनकी पार्टी ने एक बड़े जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी होते हैं, फिर उनकी क़यादत में एक वफद ने शिरकत की है। तो पार्टियों ने शिरकत की है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है पीडीएम की जिसने शिरकत नहीं की। अच्छा दामरा साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर, कल तकरीर में आसिफ अली जरदारी साहब की 9-10 मिनट की तकरीर में एक जुमला बड़ा अहम था, उन्होंने कहा कि कुछ हमसे भी, अपने दोस्तों को यानी पीडीएम के लोगों को कह रहे थे, कुछ हमसे भी
पूछिए, कुछ हमसे भी सीखिए। तो सर क्या आप बताने वाले हैं? जरदारी साहब, कल सीईसी का इजलास हो रहा है बिलावल हाउस कराची में, क्या सिखाने वाले, क्या फैसले कल आप सीईसी के इजलास में अगले आने वाले वक्त में इस्तीफों के मामले पर को लॉन्ग मार्च में करने के जा रहे हैं? क्या कोई कुछ तो बताइए। देखिए, जरदारी साहब के इस मौक़िफ़ का कतई ये मकसद नहीं था कि वो किसी को ट्यूशन देना चाहते हैं, मगर उन्होंने अपने एक तजुर्बा और जिस तरह की साजिशों को फेस किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और माजी में एक तवील जदोजहद भी की है, तो अपने दोस्तों को मशवरा देना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही। मगर जरदारी साहब हमेशा एक दानिशमंदाना बात करते हैं। उनको कोई किस तरह लेता है, कोई किस तरह लेता है। हो सकता है कि किसी और की तरफ भी ये इशारा हो, क्योंकि जरदारी साहब की जो दानिशमंदी है और सियासत में जो तजुर्बा किया है, बीइंग प्रेसिडेंट उनको जो तजुर्बा रहा है, सही, उस हवाले से। ठीक है। अच्छा, कुरैशी साहब से सवाल करें। कुरैशी साहब, ये पिछले दिनों में दुरानी साहब जो हैं वो गए, बातचीत हुई, ये भी बार बार आज वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो शायद इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ नहीं है। सियासत में डायलॉग है, डायलॉग ही आखिरी होता है, पहले मामलात के जंग से पहले हो या जंग के बाद, आखिरी चीज़ डायलॉग ही है। तो ये डायलॉग के लिए कोई राह हमवार, कोई डायलॉग के लिए बातचीत, इन जानिब हुकूमत भी तो आए। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अब तड़ियाँ लगा रही है, अपोजिशन को बातचीत के लिए नहीं आना चाह रही है। मुदस्सिर, हुकूमत कतन तड़ियां नहीं लगा रही। आप देखिए, मेरा ताल्लुक पंजाब असेंबली से है। पंजाब असेंबली की पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर का रिवाज नहीं था। हमजा शहबाज समेत इनके तमाम, जब ख्वाजा साद रफीक यहाँ रुकने असेंबली थे पंजाब में, इन सबको प्रोडक्शन ऑर्डर पे परमिशन दी गई कि असेंबली सेशन अटेंड करे। गवर्नमेंट, इमरान खान का मिजाज नहीं है लोगों के साथ जाती रंजिशें रखना। इमरान खान साहब की कौन सी को जाती किसी शख्स के साथ को लड़ाई है, या इमरान खान साहब पहले कौन सा इक़्तिदार में रहे हैं कि उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया? मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, डायलॉग किसी सूरत में भी खत्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा अनारकी फैलाने की कोशिश उस वक्त होती है जब हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। आप एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दें, दूसरी तरफ जो वोट आपके अगेंस्ट कास्ट होता है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं आज भी इस बात पर 100% श्योर हूं कि ये बगैर, ये वो फिश है, वो मछली है जो पानी के बगैर कोई भी मछली नहीं रह सकती। हमारे यहाँ एक माइंडसेट है, कुछ लोगों ने ये तय किया है कि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। इक़्तिदार की ये ख्वाहिश, इक़्तिदार की ये जुस्तजू पाकिस्तान को पीछे लेके जाती है। आप तस्लीम करें लोगों की राय को, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बकौल आपके, बिल्कुल ये डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए। डायलॉग के लिए माहौल का बनना बड़ा इस वक्त ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सियासत किसी बंद गली में जाए और मुल्क का नुकसान हो, ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।